हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मोचा ने सारी कैंडी खा ली थी। इधर लूफी होल से बाहर निकल आता है और अब हम लोग शुरू करते हैं। जोरो ताशिकी को लेकर जहां भी भाग रहा होता है उसके पीछे पॉइजनस गैस पड़ जाती है। तो यहां पर जोरो बोलता है कि मैं जहां भी भाग रहा हूं पॉइजनस गैस मेरा पीछा कर ले रही है। तभी ताशिकी बोलती है कि तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो और वो उसका डायरेक्शन ठीक करवाती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं सांजी लोग। सांजी लोग क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं और जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो उनमें इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है किनेमोन। किनेमोन को पता पड़ता है कि मोमो कहाँ पे देखा गया था, तो वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है ब्राउन बियर्ड। ब्राउन बियर्ड भी R66 वाले चैम्बर में पहुंच जाता है और वहां पर उसे सोल्जर्स नजर नहीं आते हैं, जिस वजह से उसे अपने आदमियों की चिंता होने लगती है। इसके बाद हमें ऊसोप दिखाया जाता है। ऊसोप तुक्के से सीक्रेट रूम के बाहर खड़ा होता है, मतलब वहां पर पहुंच जाता है, बस गेट को नहीं खोलता है। सीजर के सोल्जर जब ब्राउन बियर्ड को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो लगा इसे स्ट्रॉ हैट्स ने पकड़ लिया है, लेकिन इसे ऐसे देख के अच्छा लग रहा है। अब ब्राउन बियर्ड की नजर पड़ती है कि वहां पर एक वीडियो स्नेल रखा हुआ है। तो वो बोलता है कि पंक हजार्ड के सोल्जर्स, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं मुझे देख रहे हो। सीजर तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है और अगर तुम उसके साथ रुकोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। अब क्या होता है, सोल्जर्स बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ब्राउन बियर्ड पागल हो गया है, लेकिन तभी एक सोल्जर बोलता है कि ब्राउन बियर्ड R66 के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है, क्यों ना उसको सेकंड फ्लोर पे भेज दिया जाए ताकि वो बच जाए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे स्ट्रॉ हैट्स और नेवी आने वाले हैं जहां पर खतरा है। यहां पर सीजर बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उससे डील करके आता हूं। अब सीजर ब्राउन बियर्ड के सामने पहुंचता है तो एकदम कड़क एक्टिंग करता है। वो बोलता है कि ओ ब्राउन बियर्ड, तुम ठीक हो ना? हमें तो लगा तुम्हें स्ट्रॉ हैट्स ने पकड़ लिया। जान में जान आई तुम्हें देखकर। ब्राउन बियर्ड बोलता है मुझसे दूर हो जा, और वो उस पर हमला कर देता है। ब्राउन बियर्ड बोलता है कि देखो ऐसा है, हमें लूटा गया था लेकिन हमें मारा नहीं गया था। मेरे सोल्जर्स मुझे वापस कर दो, मेरे आदमी कहाँ पर हैं? सीजर बोलता है तुम्हारे आदमी शायद बाहर होंगे। तो ब्राउन बियर्ड बोलता है कि अगर मेरे साथी यहाँ पर नहीं हैं तो वो पक्का बाहर होंगे और वो मारे गए। ब्राउन बियर्ड सीजर के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहां पर सीजर के सोल्जर्स भी आ जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ब्राउन बियर्ड उन सोल्जर्स से बोलता है देखो साथियों, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें क्या बुलाता है? यहाँ पर जो ब्राउन बियर्ड होता है वो गिनी पिग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो सीजर होता है वो उसकी बॉडी में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे होता क्या है कि उसकी पूरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो एकदम ढीली पड़ जाती है ना, रिलैक्स हो जाती हैं, और जो उसके मुंह के पास की मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, जिस वजह से वो गिनी पिग नहीं बोल पाता है। अब सीजर उसे बताता है कि तुम्हें पता है 4 साल पहले जिसने धमाका किया था वो मैं ही था। ये सुनकर ब्राउन बियर्ड को बुरा लगता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मास्टर के सोल्जर्स ये देख के अग्रेसिव हो जाते हैं और वो ब्राउन बियर्ड के ऊपर गोलियां चला देते हैं। एंड में सीजर अपना गैस्टिनेट हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लूफी के थर्ड गियर यानी कि मुक्के में हाकी चढ़ के आती है और सीजर के मुंह पे घूंसा पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लूफी वहां पर कैसे पहुंचा। तो जब सोल्जर्स गोली चला रहे होते हैं तो इसकी आवाज लूफी सुन लेता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। जब लूफी सीजर के मुंह पर मुक्का मारता है तो सीजर थोड़ा सा बच जाता है। ये मानो कि वो बाल बाल बच ही जाता है, क्योंकि अगर वो मुक्का सटीक पड़ता तो मेरे ख्याल से उसका आम पापड़ बन जाता। सीजर खड़ा होता है और अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो और सेकंड फ्लोर पर पहुंचो और एक्सपेरिमेंट की तैयारियां शुरू करो।
अब क्या होता है कि मोमो की नज़र पड़ती है सीजर के ऊपर। मोमो बोलता है कि लूफी ये वही इंसान है जो बच्चों को हार्म पहुंचाना चाह रहा था। लूफी बोलता है कि मैं जानता हूं। अब लूफी बोलता है कि तुमने यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। क्या है ये आइलैंड? सीजर बोलता है ये आइलैंड एकदम गैस और एयर की तरीके है जो कि नहीं लगता। लूफी नहीं समझता, वो बोलता है कि इस आइलैंड को होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद क्या होता है, सीजर बोलता है कि ये आइलैंड बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो इलीगल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो गलत काम करना चाहते हैं। ये आइलैंड उन्हें खुल्लम खुल्ला छूट देता है, क्योंकि इस आइलैंड को जो बैकअप देता है वो है डोंकीज़ोड, डोफ्लामिंगो, सबसे खतरनाक चिचिबुकाई, वर्गो जैसे लोग हमें बैकअप देते हैं। और तुमने तो लॉ से हाथ मिला लिया है। लॉ एसएडी को बर्बाद करना चाहता है और तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो, क्योंकि उस दुनिया में मैं बस एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो एसएडी को बना सकता है। एसएडी एक स्माइली नाम के फ्रूट को बनाने में मदद करता है। अब सुनिए स्माइली क्या है। स्माइली एक आर्टिफिशियल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो एक व्यक्ति खाता है तो उसे एक जोन टाइप की पावर देता है। डोफ्लामिंगो ने एक योंको से हाथ भी मिला लिया है और वो उसे ये फ्रूट सप्लाई भी करता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर आर्मी बनाना चाहता है। तो अब तुम समझ लो, अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें एक योंको, एक चिचिबुकाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही पड़ गया मैं कितना दमदार हूं। तुम मुझसे पंगा लोगे, वो लोग अगर एक्शन में आ गए तो ये पूरे न्यू वर्ल्ड को ही हिला के रख देंगे। लूफी बोलता है ठीक है। वो अपना घूंसा टाइट करता है और सीजर में रख देता है और बोलता है कि मैंने पंगा ले लिया। लूफी एक मुक्का मार के सीजर की नाक तोड़ देता है, जिसके बाद सीजर बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता मेरी साइड कौन है? एक ताकतवर पायरेट डोंक्यूज़ोड डोफ्लामिंगो मेरी साइड है। वो सारे गलत काम करता है, ड्रग्स, वेपन्स, हर एक रिस्की काम वो करता है। तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, वो तुम्हें मिनट से पहले मसल देंगे। तुम जानते हो वो कितने ज़्यादा मॉन्स्ट्रस हैं। लूफी नहीं सुनता है और उस पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन लूफी कहाँ रुकने वाला। इतने में क्या होता है, सीजर अपने मुंह से एक अटैक करता है गैस टाइल, जिसमें वो ब्लू कलर की फ्लेम निकालता है, लेकिन लूफी बच जाता है। सीजर उसे देख के घबरा जाता है और बोलता है देखो ऐसा है कि देखो ये ज़्यादा हो रहा है। तुम अभी अभी आए हो और तुम बहुत खतरनाक लोगों से पंगा ले रहे हो। उसमें से एक मॉन्स्टर यहाँ पर है, उसका नाम वर्गो है और वो स्मोकर और लॉ को छोड़ेगा नहीं। देखो तुमसे कह रहा हूँ, अभी भी तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दूंगा। लूफी कुछ नहीं सुनता और वो सीजर में एक मुक्का रख देता है। अब हमें दिखाए जाते हैं वर्गो और स्मोकर, ये दोनों ही लड़ रहे होते हैं। जहां पर वर्गो बोलता है स्मोकर तुम्हें पता है मेरी बेसिक फाइटिंग स्किल्स और जो मेरी हाकी है वो दोनों ही तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसको समझ क्यों नहीं रहे हो। अब ये दोनों ही लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर स्मोकर अपना वाइट ब्लो अटैक यूज़ करता है, लेकिन वर्गो उसका हाथ पकड़ता है और उसमें एक मुक्का रख देता है और उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वर्गो बोलता है कि तुम मुझसे लगातार लड़े जा रहे हो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया है। यहाँ पर स्मोकर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन हाकी का डिफरेंस तो हमें साफ साफ महसूस हो ही रहा होता है। इधर जोरो ताशिगी को लेके भाग रहा होता है, सांजी बच्चों के साथ भाग रहा होता है, किनेमोन पॉइजनस गैस की तरफ भाग रहा होता है और वो थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है। उसको लगता है कि कहीं जो मैंने पहले ड्रैगन को काटा था वो कहीं मोमो ही तो नहीं था। इधर उसोप गलती से सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। अब वर्गो बोलता है कि देखो स्मोकर, तुम्हें जस्टिस में कितना ही ज़्यादा भरोसा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्मोकर को गुस्सा आता है और वो एक घूंसा मारता है। वर्गो उसे अपने मुंह पे ले लेता है और वो दिखाता है कि बेटे देख कि मैं अपने हाथों पे ही कोटिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने चेहरे पे भी कोटिंग कर सकता हूँ। और वो एक मुक्का देता है स्मोकर में
और उसकी बैंड बजा देता है। अब लॉ खड़ा होता है, वर्गो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास मेरा दिल होता तो मैं अब तक तुम्हें मसल देता। इधर स्मोकर सोच रहा होता है कि उसने कैसे ताशगी से बोला था कि वर्गो को मैं अपने हाथों से मसलूंगा। ये सोचकर वो फिर दोबारा खड़ा होता है और वो अपना धुआं वर्गो के चारों तरफ लपेट देता है और फिर वो एक एक करके कभी कोने से, कभी सामने से, कभी पीछे से वर्गो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वर्गो वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब क्या होता है, जो स्मोकर होता है वो अपने वेपन पे हाकी चढ़ाता है और वो वर्गो के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वर्गो भी अपने बैम्बू पर हाकी चढ़ाता है और वो डीमन बैम्बू नाम का अटैक यूज करता है और वो स्मोकर का काम एकदम खत्म सा ही कर देता है। लेकिन स्मोकर जाते जाते लॉ का दिल लॉ को पकड़ा देता है। लॉ बोलता है, स्मोकर तुम पायरेट से मदद बिल्कुल नहीं चाहते हो, लेकिन तुमने मेरी अभी बहुत बड़ी मदद कर दी है। लॉ बोलता है वर्गो से कि तुम ज्यादा दिनों तक थ्रोन पर नहीं बैठ पाओगे। उसे पता होता है कि जोकर भी मेरी बात सुन रहा है। जोकर, वर्गो तो मरा हुआ इंसान है, इधर स्ट्रॉ हैट सीजर क्लाउन को किडनैप कर लेगा, तुम बर्बाद होने वाले हो। लेकिन फिर भी तुम हंस रहे हो, तुम शायद अपनी बर्बादी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। अब जोकर एक स्माइल देता है, बड़ी प्यारी स्माइल है जोकर की, और वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम वर्गो को हरा पाओगे। अब वर्गो अपनी फुल पोटेंशियल दिखाता है, वो अपनी पूरी बॉडी में कोटिंग कर लेता है जिसको देखकर स्मोकर तक के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन लॉ उसे हरा देता है। अब लॉ बोलता है कि तुम लोग बिग टाइमर्स जो बहुत सालों से राज कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड में, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। व्हाइट बियर्ड ने भी एक एरा का एंड कर दिया, लेकिन तब भी तुम लोग शांत बैठे हुए थे। नेवी ने भी नए फोर्सेस को ज्वाइन करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा था। जोकर, तुमने एक बात बोली थी कि न्यू एरा उनका होने वाला है जो कि बेखौफ हैं, और यहाँ पर लॉ क्या करता है, SAD को काट देता है और बोलता है कि अब मेरे पास पीछे लौटने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। दोस्तों समझ गए ना आप लोग, न्यू एरा उनके लिए है जो डेयरिंग बाज हैं। तो यहाँ पर लॉ ने SAD को काट दिया, जिसके बाद स्माइली फ्रूट नहीं बन सकते हैं। और दूसरी चीज, सीजर को किडनैप कर रहे हैं, योंको से पंगा ले रहे हैं। यही है लॉ का डेयरिंग काम, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।